क्या हिंदू परिवार का कोई बच्चा अगर चाहे तो किसी और धर्म को अपना सकता है? क्या कोई इस्लाम मानने वालों का बेटा बेटी धर्म बदल सकते हैं? बिल्कुल, ये पर्सनल मुद्दा है। लेकिन अगर कहीं एक साथ बड़े पैमाने पे धर्मांतरण कर रहे हों लोग, तो वहाँ पुलिस आ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गरीब आदमियों की गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं, लालच देके उनका धर्म बदलवा लेते हैं। इंडिया में तो बहुत कॉमन है ये, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बार बहुत सारे लोग तो इसी काम में लगे हुए हैं कि गरीब आदमी जिसको रोटी नहीं मिलती उसको कह के कि तेरा धर्म ने तुझे क्या दिया, हमारे धर्म में याद है तुझे हम ये देंगे। धर्मांतरण इलीगल है, गलत है। कोई अपनी मर्जी से धर्म बदले 1000 बार बदले, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे किसी बड़ी बस्ती का, किसी एरिया विशेष के सब लोग धर्म बदले, तो इसके पीछे 100% कोई पॉलिटिकल या कोई सोशल ऐसा आदमी हो सकता है जो लालच दे के उनका धर्म बदलवा रहा है। फिर ऐसे में कार्यवाही की जा सकती है। चलो पढ़ो। आर्टिकल 25 कहता है व्यक्ति को धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्या हर आदमी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है? आचरण क्या होता है? किसी को टीका लगाना है, तिलक लगाना है, किसी को शिव जी का कुछ अपना वो पहनना है तो पहनो, जिसका जो मन करे पहनो, मनाही थोड़ी है। आगे देखो, सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, इसको ठीक कर लो, प्रबंध लिखा है ना, प्रबंधन, मैनेजमेंट। जैसे हिंदू धर्म है हमारा, कांवड़ आती है जब सावन के महीने में, तो देखो जगह जगह भंडारे लगे होते हैं, तो इसका प्रबंधन हम ही तो करते हैं हिंदू। कोई मुसलमान भी कर सकता है, वो उसकी इच्छा है, लेकिन हिंदू धर्म में कोई मनाही नहीं है। इनफैक्ट हमारे देश की उस टाइम पर हरिद्वार की पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है और रोड का एक बड़ा हिस्सा पूरा खाली करवा लेते हैं, जिसपे कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा, जिसपे सिर्फ कांवड़िए आएंगे और जाएंगे। वो धर्म को, अपने को, उनके धर्म में मान्यता है हिंदू धर्म में कि भाई सावन में शिव जी का जो जल है हम गंगा से लाते हैं और कई लोग गंगोत्री से पैदल और अपने गांव के मंदिर में चढ़ाते हैं। ऐसी तो मान्यता है हमारी। अपने धर्म का आचरण करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, तो जिसका जैसा मन करे करो। बहुत सारे लोग जो इस्लाम को मानते हैं वो हज की यात्रा भी तो करते हैं, कोई मना थोड़ी ना करता है। हमारे कितने सारे हिंदू भाई बहन जो हैं केदारनाथ की पैदल यात्रा करते हैं, कोई मना ही नहीं है। यानी अपने धर्म को मानने में कोई दिक्कत नहीं है जब तक तुम नुकसान ना करो किसी का। वही आर्टिकल 25 था। हाँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये बार बार कोई एक्सप्लेन नहीं करता। 25, 26, 27, 28 कहता है मन में रखो अपनी बात। ठीक है, तुम यात्राएं कर सकते हो, पर तुम किसी जात पात विशेष को या इस तरह के सिंबल्स को अपनी गाड़ियों पे सजा के चल रहे हो और फिर उसमें हुड़दंग मचा रहे हो, तो ये नेगेटिव है। वैसे भी ना भगवान की भक्ति, धर्म की बात अगर सच में भी देखी जाए तो ये मन की चीज़ है, जिसका जो मन करे मानो, किसी के साथ गलत मत करो। अब ये जो नूह में हुआ गलत तो था ही, कितना गलत था। कोई अपनी यात्रा निकाल रहा है, दूसरा पत्थर फेंक रहा है, तो बेवकूफ़ी है ये गलत है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, सब धर्म अपनी मर्जी के हैं, जिसका जो मन करे उसको मानो। आर्टिकल 25 ने तुम्हें कह रखा है कि अपना धर्म मानो, 26 ने तुम्हें कहा है अपने धर्म की मैनेजमेंट, प्रबंधन करो यात्राएं, कांवड़ लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मन करे। सिखों के नहीं देखा तुम लोगों ने, जब गुरु पर्व होता है तो पूरे शहर में नहीं इनकी वो यात्राएं निकलती हैं। अब तुम फिर देखोगे दिवाली दशहरे पे, जब दशहरा होता है तो वो यात्राएं नहीं निकलती क्या? कोई मना नहीं करता, रामलीला करो, कोई सिख अपने धर्म को माने जैसे माने, बस दूसरे का नुकसान मत करो, किसी जनता को, पब्लिक को परेशान मत करो। अपने धर्म का बेशक कैसे ही प्रबंधन करो, कोई मना नहीं करेगा। वही कह रहे हैं आर्टिकल 26। ये टिक कर लो, प्रबंधन। यहाँ लिख लो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब मैनेजमेंट है, बना लो, कोई मना थोड़ी ना करता है। पर इसके पीछे पागल नहीं होना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये एग्जाम्पल है प्रबंधन का।